इस अध्याय में हम ईथर के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। ईथर यह रंगहीन वाष्पशील द्रव के रूप में पाया जाता है। इसकी गंध विशिष्ट होती है, इसे ईथरीय गंध कहा जाता है। यह जल में विलय नहीं होता परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। कई कार्बनिक विलय पदार्थ ईथर में आसानी से घुल जाते हैं, अतः ईथर कार्बनिक विलय पदार्थों के लिए एक अच्छा विलायक है। निम्नतर सदस्य गैसीय अथवा अत्यंत वाष्पशील द्रव्य होते हैं तथा इनकी वाष्प अत्यंत ज्वलनशील होती है, अतः इनका उपयोग बड़ी सावधानी से किया जाता है। ईथर में बंद कोण 180 डिग्री का नहीं होता है, अतः इसमें कुछ द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। इस अल्प ध्रुवता का ईथर के क्वथनांक पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ईथर में संगुणन की कमी होती है, इसके कारण इसका घनत्व भी काफ़ी कम होता है तथा वाष्पशीलता के कारण ये शीतलता का अनुभव कराते हैं। इनकी वाष्प निश्चेतक होती है, अतः इसका सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है। ईथर जल में कम विलयशील होते हैं, लेकिन थोड़े से अल्कोहल की उपस्थिति में इनकी विलेयता बढ़ती है। ईथर की संरचना, इसमें हम ये देखते हैं कि जल में एक ऑक्सीजन परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि ईथर में जल के दोनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन CH3 या मेथिल समूह से किया जाता है और इसकी शेप V शेप होती है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित होता है और ऑक्सीजन परमाणु के पास दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं, अतः ईथर की संरचना जल की संरचना के समान ही V आकार की होती है, परंतु इसमें बंद कोण का मान 110 डिग्री प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह अपने बड़े आकार के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और बंद कोण का मान 104 डिग्री से बढ़कर 110 डिग्री हो जाता है। ईथर की रासायनिक गुण, ईथर पर ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, अतः पहले हम एल्किल समूह की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। एल्किल समूह की अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। जिस प्रकार किसी एल्केन में किसी हैलोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो वह अभिक्रिया मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है और एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार जब हम ईथर की अभिक्रिया किसी हैलोजन से अंधेरे में कराते हैं तो हम देखते हैं कि ईथर पर जुड़े हुए एल्किल समूह में से हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा होता है और एल्किल ईथर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एल्किल ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, फिर दूसरे हाइड्रोजन का। जब यही अभिक्रिया हम सूर्य के प्रकाश में कराते हैं तो हम देखते हैं कि ईथर परमाणु से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा होता है और अभिक्रिया मुक्त मूलक द्वारा संपन्न होती है। ऑक्सीजन के लोन पेयर की अभिक्रिया, ईथर बहुत स्थायी व कम क्रियाशील यौगिक होते हैं। ईथरी ऑक्सीजन परमाणु को उदासीन परमाणु भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्षार, ऑक्सीकारक, अपचायक आदि पदार्थों के प्रति स्थायी रहता है। उच्च ताप व सांद्र अवस्था में ये अम्लों के साथ क्रिया करते हैं। ईथर के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर उपस्थित रहता है, अतः यह अकार्बनिक अम्लों से प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन धन आयन को आसानी से ग्रहण कर लेता है और ऑक्सोनियम लवण का निर्माण करता है। ये लवण जलीय विलयन में ही स्थायी होते हैं और विलयन के बाहर निकालने पर इनका अपघटन हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह ईथर ऑक्सीनियम आयन बनाता है और ऐसे यौगिकों से क्रिया करता है
जो इन्हें हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। जब हम प्रबल अकार्बनिक अम्ल जैसे HCl है, HBr है, H2SO4 आदि में घुलकर ये ऑक्सोनियम आयन लवण बनाते हैं और इस प्रकार ये ब्रोस्टैंड लोरी क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। जब भी हम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की अभिक्रिया कराते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इसी प्रकार H2SO4 के साथ भी डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। इसी प्रकार जब हम लुईस अम्लों के साथ भी ये उपसंयोजक लवण बनाते हैं, इन्हें ईथरेट कहते हैं। इस प्रकार ईथर ऑक्सीनियम आयन बना के स्थायित्व यौगिक बनाते हैं। वायुमंडल ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ईथर को वायु में कुछ समय के लिए खुला छोड़ने पर यह परऑक्साइड का निर्माण करते हैं, परंतु इसे लंबे समय के लिए वायु में खुला छोड़ने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण होता है, जो विस्फोटक होता है। इसी कारण ईथर को वायु में खुला छोड़ने पर ईथर अशुद्ध हो जाता है। जब भी ईथर की क्रिया वायु से क्रिया कराई जाती है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके डाई एथिल ईथर परऑक्साइड बनाता है, और यदि हम ऑक्सीजन के अधिक्य में इसकी क्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों से क्रिया। जब भी इलेक्ट्रॉन की क्रिया इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक BF3 AlCl3 आदि लुईस अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं तो ईथर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर उपस्थित रहता है। इस कारण ये लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है और लुईस अम्ल से क्रिया करके लुईस यौगिक का निर्माण करता है और एक उपसहसंयोजक संकुल बनाते हैं जिसे ईथरेट कहते हैं। जब भी BF3 की क्रिया ईथर क्षार लुईस क्षार के साथ कराते हैं तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट का निर्माण होता है। इस प्रकार ये तृतीयक ऑक्सीनियम आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। जब इन्हें उच्च दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो ये जल अपघटित होकर एल्कोहल बना लेते हैं और इस प्रकार एल्कोहल का निर्माण भी ये करते हैं। और जब इन्हें सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ये एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं, जो कि अपघटित होकर एल्कीन मुक्त करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तनु हाइड्रोजन H2SO4 के साथ एल्कोहल और सांद्र H2SO4 के साथ एल्कीन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईथर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और यह अत्यंत वाष्पशील होते हैं तथा अत्यंत ज्वलनशील भी होते हैं। अतः ईथर की बोतल को खुली छोड़ने पर या बर्नर के पास रखने पर अत्यंत खतरनाक होता है और इसकी वाष्प तुरंत आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईथर एल्केनों की भांति जलकर कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईथर एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है